सुप्रभात बच्चों। कल आपने जो है लिंग बदलो उसके वेद और पुल्लिंग के जो हैं वर्ग में आने वाले जो शब्द हैं उनके नियम आपने सीखे कि किस तरह से उनके साथ पुल्लिंग लगता है। तो आज मैं आपको स्त्रीलिंग से जुड़े जो है शब्द कुछ बताऊंगी। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के कुछ नियम इस तरह से है, जैसे कि हम किसी भाषा का नाम लिखते हैं अगर, या किसी नदी का नाम लिखते हैं, या हम किसी तिथि या बोली या लिपि आदि के नाम को जो है वो किस में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हिंदी भाषा, हिंदी हमारी जो है कि वो राष्ट्र भाषा है ना, तो ये जो है कि ये स्त्रीलिंग में। अंग्रेज़ी हो गया, कोई भी भाषा जो है कि वो क्या है, जैसे हमारी ब्रज भाषा है, ये ब्रज जो है कि बोलियां है हमारी, है ना, तो खड़ी बोली है। इसी तरह से जो है कि हमारी लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, गुरमुखी लिपि है। ये सारी भाषा और लिपियाँ, बोलियाँ, ये सारी स्त्रीलिंग में आती है। उसके अलावा जो है कि हमारी नदी, तिथि आदि, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको ये दिया है, भाषा, लिपि और बोलियाँ, ये सारी इसमें आती हैं। फिर उसके बाद नदी, तिथि जो है, नदी का नाम, जब हम गंगा नदी जो है वो बहती है, बहता नहीं ना आती है, गंगा नदी बहता है, या सतलुज नदी जो है कि वो वो बहता है, इस तरीके से ना। तो इनके नाम के साथ जो है कि वो क्या है। या हम जब कभी कोई तिथि लिखते हैं, जैसे एकादशी जो है, मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, है ना, एकादशी आई है, तो मतलब कि हम किसकी बात करें, इससे पूर्णिमा, पूर्णिमा भी जो है कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ये पुरुष लिंग में नहीं आते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोमल भावों के कोई नाम है, जैसे हम कोमलता से कोई भी चीज़, जैसे हम बोलते हैं, अगर किसी पे हम दया करते हैं, करुणा करते हैं, ममता जो है कि ममता भरी कोई बात अगर हम करते हैं, तो ये कोमल भाव हैं हमारे, इनके साथ भी जो है कि वो स्त्रीलिंग आता है। उसी तरह से जो है कि किसी शक्ति सूचक जो कि हमें शक्ति का काम करते हैं, जैसे हमारी सेना, पुलिस, समिति, बैठक, ये सारे जो हैं कि ये भी स्त्री वर्ग में आते हैं। ये इस तरह से नियम है। उसके बाद अगला हमारा नियम है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या आवट, जैसे आपने पुल्लिंग में किया था ना, उसी तरीके से जो अंत में जो उनके शब्द लगे थे, इसी तरीके से जो है इसमें भी ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ये शब्द इनके अंत में लगे होंगे, तो वो भी प्रायः जो है ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो खेती, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ती, ई की से तो आपको समझ आता है। सजावट, जिसके पीछे वट लगा होगा, आवट, है ना, ये देखो यहाँ पे आहट, आस, ये शब्द हैं। जैसे बनावट, डिबिया, आई, है ना, आई, ये सारे तार जिसके पीछे लगा होगा, आस पीछे लगा होगा, ये सारे शब्द जो है ये हमारे किस में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आप जो है कि इन शब्दों को जो है ये नियम जो है कि अपनी पुस्तक पे लिखेंगे, और फिर जब मैं आपको होमवर्क दूंगी उसको अभ्यास करने के लिए, तो ये आपने उसमें जो है कि ये इसी नियमों को ध्यान में रखकर जो है कि आप उसमें भरेंगे। तो आपको ये स्त्रीलिंग जो है कि ये समझ आ गया। इसके अलावा कुछ और विशेष जो है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग, वो चेंज नहीं होते, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे स्त्रीलिंग में मक्खी आता है, ये कभी भी नहीं बदलती। कोयल है, मछली है, छिपकली है, चील है, मैना है, गिलहर, तो ये हमेशा ही जो है ये स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उसी तरीके से पुल्लिंग में भी तोता, है ना, ये तोता, ये सामने ही दिख रहा है कि आपको, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, गैंडा, मच्छर, खरगोश आदि, ये कुछ शब्द हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है। जैसे जैसे लिंग परिवर्तन, जैसे भाई होगा तो उसके साथ उसके अनुसार लिंग, बहन होगा तो उसके साथ उसके, भाई होगा तो कैसा लगेगा, भाई अगर इकट्ठा होगा तो भाई बहन, उसी के हिसाब से जो है कि जैसे क्रिया होगी, माता पिता, भैया भाभी, कवि कवित्री, है ना, तो पुरुष स्त्री, विद्वान, अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो फिर वो
क्रिया उसी के अनुसार जो है कि वो बदल जाती है। कुछ ऐसी संज्ञा शब्द होती हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए एक जैसे होते हैं, उसमें जो है कि कोई भी चेंज नहीं आती है। जैसे हम प्रधानमंत्री, है ना, कि अगर कोई जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई महिला भी आ जाती है कोई प्रधान, तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री ही जो है कि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चाहे डॉक्टर कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन हम उसके लिए डॉक्टर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इंजीनियर, खिलाड़ी, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है कि ये चेंज नहीं होते, ये कभी भी जो है कि ये बदलते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको भी जो है कि अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और इनको लिखने के साथ साथ इनको समझ के जो है कि अपने दिमाग में रखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि मैं आपको अभी आपका होमवर्क भी सेंड करूँगी, उसकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ। तो वो होमवर्क करने के बाद आपने मुझे दिखाना है, इस पे आपने मुझे अपनी पिक्स भेजनी है कि आपने उसमें क्या किया और आपको कितना समझ आया ये। धन्यवाद।